अब धार्मिक जगह को पर्यटन स्थल बना दिया गया, व्यापार तो बढ़ेगा, पर जो हमारा धर्म के प्रति लगाव था, प्रेम था, वो इन्होंने छिन्न भिन्न किया। ऐसे ऐसे मंदिरों को तोड़ा, ऐसे मंदिरों को छत बिछत किया कि हमें लगता है कि हम लोग औरंगजेब काल में नहीं थे, पर वो चीज हम लोग ने देख लिया। और अभी सर ने पूछा कि कोई विरोध नहीं किया या कोई मतलब वहां पे जनमानस, तो जनमानस कैसे विरोध करेगा? सरकार इनकी, सत्ता इनकी, कोई अगर विरोध कर रहा है तो 1.5 दर्जन मुकदमे लग जा रहे हैं, घरों के नलों के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, बिजली काट दी जा रही है। कितने लोग ऐसे गुजर गए जो गलियों से निकल नहीं पाए इनके दबाव की वजह से, बुजुर्ग लोग। और हमें ये नहीं समझ में आया कि इन्हें मंदिर तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत कहने का मतलब कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड अपने पुरातन चीजों को बचा के रखता है कि दुनिया को दिखाता है कि हमारी सभ्यता ये है। और हमने क्या किया? हमने अपने पुरातन चीज बनारस की गलियों को छत बिछत कर दिया। और केवल एक क्या इनको व्यापारिक लाभ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉल बना दे रहे हैं, अंदर दुकानें हैं, और दुकान में पहले बताया गया कि जो लोग विस्थापित हुए उनको दिया जाएगा। और स्थिति ये है कि किसी को दुकान नहीं मिल रहा है। दुकान अगर किसी को टेंडर भी कर रहे हैं तो इतने ज्यादा रेट में है कि आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। आम आदमी वहीं खड़ा है, अगर आप अभी आज आ जाएं तो 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हो सकता है, सुबह से लेकर शाम तक आपको बाहर सड़क पे लाइन लगाना पड़ जाए। और ये धार्मिक महत्व को धीरे धीरे हर कदम चलते चलते, और इन्होंने कदमों से कुचलते हुए निकल गए आगे। हमारे यहाँ जो मलबा निकाले यहाँ से, वो गंगा जी में डाल दिया। हम लोग गंगा जी कहते हैं और ये लोग गंगा नदी कहते हैं। और गंगा जी का ये स्थिति हो गया कि घाटों को, जो उत्तर वाहिनी गंगा है, उनको उनका दिशा बदल दिया गया। उत्तर वाहिनी गंगा का दिशा मूव करा के थोड़ा सा पूरब की तरफ घुमा दिया गया। क्या? और वो घुमा क्यों? क्यों कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर धार्मिक माल, हम तो उसको धार्मिक माल कहने लगे हैं, कहने में थोड़ा खराब लगता है। और उसका पूरा मलबा गंगा जी में डाल दिया गया। जो शिवलिंग तोड़े, अब वो शिवलिंग कहीं फेंकते तो लोगों को मिलता, तो विवाद का घर बनता, तो उसको उठा के गंगा जी में डाल दिया गया ताकि ये मिले ही ना, पानी में डूब जाए। ये स्थिति रह गई है। और आप कुछ करिए, कुछ कहिए तो स्थिति जो है आपके खिलाफ शासन प्रशासन लग जाएगा। देव स्थल है, देव स्थल में जैसा कि अभी ऋषि जी ने बताया कि ब्राह्मण पूजा करके बैठाता है। आप इन्हीं के अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक अखबार आता है दैनिक जागरण, वो 2 पिक्चर लगाया था। जिस दिन पूजा करने मोदी जी आए थे, वो 2 पिक्चर है। एक पुराने विश्वनाथ मंदिर का पिक्चर पूरा था जिसपे 5 शिखर थे, और एक दूसरे शिखर जो आज नया बना के उद्घाटन किया गया, उसका अच्छा उद्घाटन किया गया। आप बताइए किसी मंदिर का उद्घाटन होता है? किसी मंदिर का उद्घाटन होता है? मंदिर का तो उद्घाटन हो ही नहीं सकता। वो भी किस मंदिर का आप कर रहे हैं? विश्वनाथ। हम लोग विश्वनाथ क्यों कहते हैं? विश्वनाथ इसलिए कहते हैं कि वो सबके पिता। केदारनाथ को तो विश्वनाथ नहीं कहते हैं, बद्रीनाथ को तो विश्वनाथ नहीं कहते हैं, महामृत्युंजय को तो विश्वनाथ नहीं कहते। विश्वनाथ इसलिए कहते हैं कि हम लोग जब बाबा के मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, तो जो आप किसी भी मंदिर के शिखर में, शिखर के ठीक नीचे मंदिर का विग्रह होगा, शिवलिंग होगा, शिखर के ठीक नीचे। पर एक हमको लगता है कि पूरी दुनिया में केवल बाबा का ही एक ऐसा मंदिर है जो शिखर के नीचे नहीं है, वो शिखर से कॉर्नर पर है। तो जैसे ही हम मंदिर में पहुंचते हैं तो शिखर के नीचे मंदिर में पहुंचने वाला दर्शनार्थी हो जाता है, और वो जगह मतलब वो अपना जगह बाबा अपने बच्चों को दे देते हैं कि ये तुम्हारा जगह है। इसलिए बाबा को विश्वनाथ कहा जाता है कि भाई तुम हमारे यहाँ आए, तुम बेटे की तरह आए हो, पुत्र की तरह आए हो, माँ की तरह बेटी की तरह आए, तुम हमारे जगह पे रहो। इसलिए बाबा को विश्वनाथ कहते हैं। और ये क्या किए, वो पूरा डायग्राम पूरा मंदिर का चेंज कर दिए। और किए क्या, फिर लाइट बत्ती लगा दिए। आप जैसे बनारस में कोई पूजा अनुष्ठान कराइए,
तो पूजा अनुष्ठान में आपको संकल्प दिलाया जाता है कि भरत खंडे आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे, जो जिसका गोत्र है वो गोत्र, आनंद वने। बनारस का सबसे पहला पुराना नाम आनंद कानन है। आनंद कानन मतलब आनंद वन। आपको लेना था, आप लोगों का मकान लिए, ये लिए, आपको वहां अच्छे से हरियाली, पेड़ पौधे, कुछ इस तरह की चीजें लगाते कि जब कोई अगर जाता तो उसको लगता कि नहीं हम एक मंदिर प्रांगण में आए हैं। पर क्या है कि उसको तोड़ के वो इटालियन मार्बल टाइप चमकदार पत्थर और कहाँ लगा दिए, जहां हमारे हजारों, मतलब वेदों वेद की तो कोई वो ही नहीं है कि कितने साल पुराने, उस वैसे ऐसे मंदिरों को खड़ा गया। और वो मंदिर केवल मंदिर नहीं, वो बाबा का परिवार था। राघव जी, सामने अन्नपूर्णा जी, सत्यनारायण भगवान जी। राघव जी, जी, जो बात हो रही है मुआवजे की, मुआवजे में क्या खेल हो रहा है कि काफी लोग वहां परेशान थे कि मुआवजा भी, उसमें भी कागज दे दिया लेकिन कुछ को पैसा मिला, कुछ को नहीं मिला, दुकानें नहीं मिली। अब मुआवजा तो देखिए ऐसे मिला है कि आप समझिए कि मेरा मकान, मुझसे वही अधिकारी, वहीं का जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी के उनके नेता वो आए, दबाव बनाए कि ऐसा है कि अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा मकान सरकार ले लेगी, नल का कनेक्शन काट देगी। सपोज करिए कि कोई बीमार हो गया तो उसको जाने नहीं देंगे, फिर घर में आ रहे हैं, अगर कोई लेट नाइट आ रहा है तो आने नहीं देंगे कि क्या जा रहे हो, आया उस पर दबाव बना। अब मुआवजा की बात आई कि भाई ये, तो मुआवजा जैसे मान लीजिए कि 5 करोड़ हुआ, तो मुआवजे का खेल समझिए इस तरह हुआ कि 5 करोड़ हुआ तो उस जगह का 10 करोड़ रुपया दिलाया, 10 करोड़ रुपया दिलाया। और उसको इस तरह से सिस्टम से लोगों ने, अधिकारियों ने, छोटे बड़े लोगों ने बांट लिया अपने में कि जो जिसको मुआवजा मिला उससे पहले ही चेक वगैरह जैसे भी जिस व्यवस्था से उन्होंने अब आधा से ज्यादा पैसा जो है पहले ही ले लिया कि भाई ये आएगा तुम्हारे खाते में और तुम्हारे खाते से हमारे खाते में आएगा। जिस सिस्टम से भी, जैसे अभी अभी हाल ही में अयोध्या में राम जी के मंदिर के पास ये हुआ कि भाई सभी लोग जो है जमीन खरीद रहे हैं, बस वही मुआवजा भी लोगों को क्या मिला, मतलब 1 रुपए की चीज को 2 रुपए का दाम बना के और मुआवजे वाले को 30 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा थमाया गया। ये स्थिति है। अब किसी अधिकारी का नाम तो नहीं लिया जा सकता है। जी जी। एकदम आप अयोध्या के मंदिर के पास देख लीजिए, राम जी के मंदिर के पास जो हुआ है भूमि अधिग्रहण जिस तरह भी हुआ है, सेम उसी तरह हुआ है। दुकानें किसको मिल रही हैं, वही डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब टाइप की चीजों को मिल रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।